मेरे पास वक्त है, ईरान के पास नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर सख्त पैगाम। कहा, मौका दे रहा हूं, चाहता हूं बेहतर डील हो जाए। मुआहिदा ना हुआ तो बाकी रह जाने वाले अहदाफ को भी निशाना बनाएंगे। ईरान ने 75% तक अहदाफ को हासिल कर लिया। आबनाए हुर्मुज़ हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए तैयार है। डील के बगैर आबनाए हुर्मुज़ खोलकर ईरान को $50 करोड़ यौमिया कमाने नहीं दूंगा। कहा, बहरी नाकाबंदी की वजह से ईरानी मईशत मुश्किलात में है। ईरान जंग खत्म करने के लिए परेशान नहीं, ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने को अहमकाना करार दिया। कहा, किसी को भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नई ईरानी क़यादत मुल्क पर कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ रही है। इससे कबल सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती को तबाह करने का हुक्म दिया। कार्रवाई 3 गुना बढ़ाने की हिदायत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की इजाज़त लेने में एक हफ्ता रह गया। वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत अमरीकी सदर कांग्रेस की इजाज़त के बगैर कोई जंग शुरू तो कर सकता है, लेकिन लाजिम है कि 60 दिन में कांग्रेस से इसकी इजाज़त ली जाए। और अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्ते तोसी का ऐलान। ओवल ऑफिस में इसराइली और लबनानी हुकाम के दरमियान मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा, इस नहायत तारीखी मुलाकात में शरीक होना बड़े एजाज़ की बात है। वो मुस्तकबिल में इसराइली वज़ीर आज़म और लबनान के सदर की मेज़बानी के मुंतज़िर हैं। कहा, सऊदी अरब के रहनुमा भी जंगबंदी से बहुत खुश होंगे। लबनान को हिज़्बुल्लाह से बचाने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर दिया। ईरान को हिज़्बुल्लाह की फंडिंग बंद करनी चाहिए। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तोसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया। कहा, लबनान और इसराइल के दरमियान अमन का बेहतरीन मौका है। इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। अमरीकी दबाव में रुकावट ना बन सका। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फीस हासिल करना शुरू कर दी। पहली आमदन मरकजी बैंक में मुंतकिल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक फीस अदा करने वाले जहाज़ों को तरजीह दी जाएगी। फीस अदा ना करने वाले जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। अमरीकी ज़राए के मुताबिक ईरान ने हर जहाज़ से $20 लाख वसूल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में अमन काविशों पर तबादला ख्याल। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन ताल्लुकात पर एतमिनान का इजहार। कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर का दो तरफ़ा ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने का अज़्म। खित्ते में तेरपा अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों को सराहा। पाकिस्तान की तवानाई पॉलिसी में बड़ा मोड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्तकबिल का रोड मैप दे दिया। अब सरकारी सतह पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी पर इजलास। तवानाई बचत और पायदार मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर। चार्जिंग स्टेशन के क़याम और बैटरी स्टोरेज मनसूबों को तेज़ करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में बचत से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। शमसी तवानाई की इजाफी बिजली के लिए बैटरी स्टोरेज पर भी काम तेज किया जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क में तवानाई ज़खायर पर ब्रीफिंग बताया गया। मुल्क में इस वक्त पेट्रोलियम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। मक्की गैस और तेल की पैदावार में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाज खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, चेयरमैन स्पार्को, चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि खलाई मिशन पर तहकीक के लिए जाना पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील और पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र अम्र है। आप पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब लिखने जा रहे हैं। चीनी ने से आप से सफ़र दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के हवाले से बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तनाज़े के देरपा हल के सफारती तसलसल की ज़रूरत पर जोर, कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीक खुश आइंद है, ईरान की जानिब से भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 1 साल बाद भी भारत तर्जमान पाक फौज के सवालात का जवाब देने में नाकाम। DGISPR ने 30 अप्रैल 2025 को कुछ सवालात उठाए। पाकिस्तान को आज भी भारत के जवाब का इंतजार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था, भारतीय इंटेलिजेंस को वाक़े की पेशगी इतला नहीं थी, लेकिन वाक़े के फौरन बाद 10 मिनट में यह दावा सामने आ गया कि हमलावर सरहद पार से आए थे। FIR के मुताबिक 10 मिनट में पुलिस का पहुंचना और वापस आकर रिपोर्ट दर्ज करना सवालिया निशान है। पंजाब में बेजमीन देहातियों को 160 अरब की अराजी देने का तारीखी मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट से 88,780 खानदान मुस्तफीद होंगे। हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख की ज़रई अराजी काश्त के लिए मिलेगी। ख्वाहिशमंद काश्तकार 2 से 18 मई तक अप्लाई कर सकेंगे। सिंध भर में बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, बड़ी तादाद में गाड़ियों के रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की मियाद खत्म हो चुकी है। रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स के अजरा के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया गया। सूबाई वजीर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किरायानामा नुमाया वीज़ा करने का हुक्म। जमात इस्लामी का अमीर कराची के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, मुल्क की मईशत पर चंद लोगों की अजारादारी है। हालात खराब होते ही अशरफिया के बेहतर होते हैं। कर्जे हुक्मरान लें, वापस अवाम करें, ये जुल्म है। IPPs के नाजायज़ मुआहदों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी पर अदालत को नोटिस लेना चाहिए। मौजूदा निज़ाम रहने तक मुल्क ठीक नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान की पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद, कहा पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रही। शदीद गर्मी की लहर, हीट वेव मतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान और तुर्बत के इलाके शदीद गर्मी के लपेट में रहेंगे। NDMA के अलर्ट जारी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाल मशरिक बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश की तवक्को। ईरान के साबिक बादशाह के जलावतन बेटे रजा पहलवी पर जर्मनी में एक शख्स ने केचप फेंक दी। रजा शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपनी गाड़ी की जानिब जा रहे थे। पुलिस ने केचप फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। और सरसब्ज मैदान, बुलंद पहाड़ और ठंडी हवाएं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सियाहती मुकाम अड़ंगकेल खूबसूरती में अपनी मिसाला, सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। अड़ंगकेल पहुंचने के लिए चेयर लिफ्ट और ट्रैकिंग का सहारा लेना पड़ता है।